गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज गाइस हम लोग बात करने वाला है पिकाचू के टॉप 10 सबसे ज्यादा बेस्ट मूव्स के बारे में। तो यार ऐश केचम का पिकाचू शायद पूरी पोकेमॉन के एनिमे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऑलमोस्ट उसने यार बहुत बड़े बड़े पोकेमॉन से फाइट की है और कई बैटल्स में वो जीता भी है। पिकाचू के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना आसान नहीं था, उसने कई सारी बैटल्स करी और इस पूरे एनिमे में वो धीरे धीरे करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। उसने कई सारे ऐसे नए मूव्स सीखे जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कई बार पिकाचू ऐसी सिचुएशंस में फंस जाता था जिसके लिए उसे नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती थी और तब जाकर ऐश केचम अपने पिकाचू को नए मूव सिखा देता था। और पिकाचू की स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिकल टाइप अटैक्स जो कि हद से ज्यादा पावरफुल हैं। इनकी मदद से पिकाचू ने न कई बार टीम रॉकेट को हवा में उड़ाया है, लेकिन हर बार यार ये पुराने मूव्स काम नहीं आते थे। कई बार वो ऐसी सिचुएशंस में फंस जाता था जहां पर उसे नई स्ट्रेटजीज और नए मूव्स की जरूरत होती थी और तब जाकर ऐश उसे नए मूव्स को सिखाता था जो कि पहले से ज्यादा हाई लेवल के थे। तो आज हम पिकाचू के 10 सबसे ज्यादा बेस्ट मूव्स को देखने वाले हैं और हाँ, हम इसमें पिकाचू के 10,000 वोल्ट वाले मूव्स को नहीं लेने वाले बिकॉज वो एक जी मूव है और जी मूव की कोई अलग ही लिस्ट होगी। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करें, लेकिन इस प्रमोशन के बाद में। 1xBet एक ऐसा ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म जहां हम चाहे तो स्पोर्ट्स या तो टीवी गेम साथ ही में ई स्पोर्ट्स जैसी जगह पर बैट लगा सकते हैं। देयर आर मोर देन 25 प्रोवाइडर्स। तो अगर तुम्हें बैटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर देख सकते हो। नंबर 10 में है डबल एज। तो पोकेमॉन इंडिगो लीग में ऐश केचम वर्सेस रिची की फाइट हो रही थी जो कि 5th राउंड था और उस समय ना जो बटरफ्री था उसने यार ऐश के स्क्वाटल को हरा दिया था, जिसकी वजह से रिची के पास में एक एडवांटेज था। और अगला पोकेमॉन ऐश ने जो यूज किया था वो था पिकाचू और उस समय ना सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर पिकाचू हार जाता तो ऐश पूरी बैटल हार सकता था। लेकिन तभी ऐश केचम के पिकाचू ने वहां पर डबल एज मूव का यूज कर दिया था जिससे स्टेडियम के सभी लोग एकदम शॉक हो गए थे। ये मूव रिची के बटरफ्री के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था और इसके बाद में ना ऐश केचम ने जब एक बार उसे थोड़ा सा कमजोर कर दिया उसके बाद में उसने थंडर बोल्ट का यूज करके उसे हरा दिया था। भले ही यार डबल एज में उस समय ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन वो मूव ना उस समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यार पिकाचू उस मूव की वजह से बहुत ज्यादा क्विक हो गया था और तब जाकर वो थंडर बोल्ट का यूज कर पाया। नंबर 9 में है एजिलिटी। सो गाइस ऐश केचम के पास में एक खास मूव है जो कि है एजिलिटी और पिकाचू इसका यूज कई बार करता है पोकेमॉन की सीरीज में। भले ही गेम्स में हम इस मूव का यूज ना करते हो, लेकिन पोकेमॉन के एनिमे में पिकाचू ने इसका कई बार यूज किया है। इस वाले मूव से ना पिकाचू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे उसे बैटल में थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है। हमें पता है बैटल में स्पीड कितने ज्यादा मायने रखती है और एनिमे में तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोकेमॉन ज्यादा तेज है। तो यार तुम्हें याद ही होगा जब ऐश केचम के पिकाचू की और लॉर्ड सर्ज के राइचू की बैटल हो रही थी वर्मिलियन सिटी के जिम में, तो वहां पर ना ऐश केचम को ये रियलाइज हुआ था कि राइचू ज्यादा तेज और पावरफुल है और अगर उसे पिकाचू को जिताना है तो ऑब्वियसली पिकाचू को स्पीड की जरूरत होगी। तो फिर होना क्या था, ऐश केचम के पिकाचू ने एजिलिटी का यूज किया था जिससे वो पहले से ज्यादा तेज हो गया और उसके अटैक ना बहुत ही ज्यादा क्विक हो गए। मतलब वो राइचू के किसी भी स्लो अटैक से आराम से बच सकता था और सेम टाइम में पिकाचू ने क्विक अटैक जैसे मूव्स का यूज किया जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा तेज हो गए थे। तो इसीलिए गाइस ये वाली बैटल ऐश केचम के पिकाचू ने जीत ली थी, वो भी सिर्फ एजिलिटी की मदद से। हमें इससे ये समझ में आता है कि जहां पर ना बैटल में ताकत काम नहीं आती वहां पर स्पीड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजिलिटी काफी अच्छा मूव है। नंबर 8 में है थंडर शॉक। तो ये पिकाचू का सबसे पहला मूव है जो कि उसने ऐश केचम के ऊपर यूज किया था। जब ऐश और पिकाचू पहली बार मिले थे तब पिकाचू को यार ऐश केचम पर ट्रस्ट नहीं था और मतलब उन दोनों की दोस्ती भी नहीं हुई थी। तब पिकाचू ने ऐश के ऊपर इसी मूव का यूज किया था। आई थिंक यार तुम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पिकाचू के इतने खतरनाक इलेक्ट्रिकल शॉक का ऐश के ऊपर ज्यादा यूज क्यों नहीं होता, इससे तो यार एक इंसान मर तक सकता है। तो यार इसका रीजन है क्योंकि पिकाचू ऐश को या किसी भी अदर ट्रेनर्स को थंडर शॉक देता है, ना कि थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, उससे टीम रॉकेट हवा में तक उड़ जाती है। थंडर शॉक थंडर बोल्ट के खिलाफ में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए ऐश का पिकाचू हमेशा ऐश या किसी और ट्रेनर को थंडर शॉक ही देता है। इसलिए गेम्स वगैरह में जब तुम्हें थंडर बोल्ट मिल जाए तो थंडर शॉक जैसे अटैक को हटा देना चाहिए। एक तरीके से थंडर बोल्ट थंडर शॉक का अपग्रेड वर्जन है। नंबर 7 में है इलेक्ट्रोवेब। तो ये एकदम नया मूव था जो कि ऐश के पिकाचू ने पोकेमॉन सन एंड मून की सीरीज में सीखा था। ये सबसे ज्यादा यूनिक मूव है जो कि मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। इस वाले मूव से ना किसी भी अपोनेंट को तुम फंसा सकते हो, एक तरीके से जैसे तुमने स्पाइडरमैन को देखा होगा
वो अपने वेब से किसी को भी फंसा लेता है। तो बिल्कुल सेम इसी मूव का भी काम है और साथ ही में इसके पास में थोड़ा और एडवांटेज है बिकॉज ये इलेक्ट्रो वेब है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है जिससे थोड़ा अपोनेंट पैरालाइज भी हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। साथ ही में इस वाले मूव का यूज करके पिकाचू ने कई बार अपने दोस्तों को भी बचाया है और सबसे बड़ा रीजन तो जब ऐश ने इसका मनालो कॉन्फ्रेंस में यूज किया था, जब उसकी ग्लैडियन से फाइट हो रही थी, उसमें पिकाचू ने सिल्वेली के ऊपर इस मूव का यूज किया जिससे पिकाचू को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल गया था। अब हालांकि ये मूव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन इसके कई सारे काम है। नंबर 6 में है क्विक अटैक। जैसा कि हमने अभी बात करी थी एजिलिटी के बारे में कि उससे ऐश का पिकाचू पहले से ज्यादा तेज हो जाता है और बिल्कुल उसी तरह से क्विक अटैक का भी काम है। इस वाले मूव से ऐश का पिकाचू पहले से ज्यादा तेज मूव का यूज कर सकता है। क्विक अटैक ना सबसे सही अटैक है अगर तुम्हें यार अपोनेंट को एक अटैक में हराना है। जैसे उसकी एचपी 1 बची है या तो थोड़ी कम है उसकी एचपी और तुम्हें पहले अटैक करना है तो क्विक अटैक का यूज करो, हमेशा तुम्हारा अटैक पहले होगा। और ऐश और लॉर्ड सर्च की बैटल में ऐश ने इसका यूज किया था जिससे पिकाचू राइचू के यार कई सारे स्ट्रॉन्ग बट स्लो अटैक से बच पा रहा था। ये रियली एक अच्छा अटैक है क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि तुम हर बार अपनी टीम में पूरे इलेक्ट्रिकल अटैक रखो, क्योंकि एक नॉर्मल अटैक भी रखना जरूरी होता है। तो जब तक तुम्हें आयरन टेल जैसा अटैक नहीं मिल जाता तो तुम्हारे लिए ये एकदम बेस्ट अटैक है। नंबर 5 में है इलेक्ट्रो बॉल। तो ये वाला मूव ऐश के पिकाचू ने यूनोवा रीजन में सीखा था और इस मूव की ना एक बहुत ही अच्छी बात है, इस मूव का यूजर जितना ज्यादा तेज होगा ये मूव उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए पिकाचू के लिए ये मूव ना बहुत ही ज्यादा कमाल का था क्योंकि पिकाचू पहले से एक तेज पोकेमॉन है, इसलिए इस वाले मूव को एक बहुत ही बड़ी पावर मिल गई थी। और फिर तो तुम्हें पता ही है कि ऐश यार कई सारी नई स्ट्रेटजीज का यूज कर लेता है, उसे नए नए आइडियाज आते रहते हैं। इसलिए ऐश ने सोचा क्यों न पिकाचू के आयरन टेल और इलेक्ट्रो बॉल को एक कर दिया जाए जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। और उसी के बाद में गाइस जब यार ऐश कचम की बैटल हो रही थी पोकेमॉन यूनोवा लीग में, तब पिकाचू ने सेम इसी मूव का यूज करके ट्रिप के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सरपीरियर को हराया था और ये ऐश के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी। नंबर 4 में है थंडर। तो काफी सारे लोगों को ये वाला अटैक पता ही नहीं है, सब सोचते हैं कि ये थंडर बोल्ट है या तो थंडर शॉक है, लेकिन थंडर अटैक एक अलग ही अटैक है जो कि ना इलेक्ट्रिकल टाइप अटैक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। और पिकाचू ने इस मूव का पहली बार यूज किया था सबरीना के कडाबरा के ऊपर, लेकिन फिर कडाबरा ने कंफ्यूजन और अपने साइकिक टाइप अटैक का यूज करके उसी के ऊपर ये अटैक कर दिया था। अगर तुम रियली यार स्ट्रेंथ की बात करो तो ये मूव ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इससे ना आसमान से बिजली नीचे गिरती है, तो सोच लो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और होइन रीजन में तो ऐश ने कई बार इस मूव का यूज किया था। नंबर 3 पर है वोल्ट टैकल। गाइस ऐश का ये एक ऐसा मूव है जो यार मुझे सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा था क्योंकि यार ये क्विक अटैक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ऐश जब बैटल फ्रंटियर में था तब उसे लगा कि पिकाचू शायद इस वाले मूव को सीख सकता है और फिर सीरीज के साथ साथ पिकाचू ने इसे मास्टर किया और लूसी के माइलोटेक को इसी अटैक से हराया था। और यार सबसे बड़ी बैटल तो जब ऐश और टोबाइस की बैटल हुई थी पोकेमॉन सिनो लीग के सेमीफाइनल्स में, तो वहां पर टोबाइस के पास में लेजेंडरी और माइथिकल दोनों पोकेमॉन्स थे। तो उस बैटल में पिकाचू ने वोल्ट टैकल और आयरन टेल का एक कॉम्बिनेशन अटैक किया था जिससे लेटियोस जैसे एक लेजेंडरी पोकेमॉन को तक ढेर कर दिया था। हालांकि वो एक ड्रॉ था लेकिन फिर भी ये दोनों अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। नंबर 2 में है आयरन टेल। तो पिकाचू ने इस वाले मूव को होइन रीजन में ही मास्टर कर लिया था जिसके बाद में ऐश ने इस मूव का यूज कई बार किया होगा, मतलब यार अभी तक का ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मूव है। हर एक बैटल में तुमने देखा होगा बस आयरन टेल क्योंकि ये एक ऐसा अटैक है ना जिससे पिकाचू की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती है। अब जरूरी तो नहीं है कि यार पिकाचू हर बार अपने सिर्फ थंडर बोल्ट का यूज करे, सिर्फ वो उसी से पावरफुल है, ऐसा नहीं है। पिकाचू के पास में खुद फिजिकल अटैक्स भी हैं जो कि ना सच में स्ट्रॉन्ग है। इस वाले मूव में पिकाचू अपने टेल को बहुत ही हार्ड बना लेता है जिससे वो किसी वेपन की तरह यूज हो सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है इस वाले मूव की वजह से पिकाचू को हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिकल टाइप मूव्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती कि अगर भाई कोई ऐसा अपोनेंट सामने आ गया जिस पर यार इलेक्ट्रिकल अटैक कम ना आए तो उस समय ऐसे मूव्स बहुत ही काम आते हैं। सो गाइस फाइनली नंबर 1 में है और पिकाचू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है और वो है पिकाचू का थंडर बोल्ट। ऑफ कोर्स यार बिना कोई शक के पिकाचू का थंडरबोल्ट पूरे एनिमे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। मैं सिर्फ पिकाचू की बात नहीं कर रहा, पूरे एनिमे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। ये इतना ज्यादा खतरनाक मूव है कि टीम रॉकेट आज भी इस वाले अटैक से डरती है। और पिकाचू ने इस वाले मूव को पहली बार कैंटो रीजन में सीखा था
जब ऐश की बैटल हो रही थी ब्रॉक के साथ में, और तभी से ये पिकाचू का एक सिग्नेचर मूव बन गया है और इतने सालों के प्रोग्रेस की वजह से ये मूव पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। इतनी सारे एडवेंचर्स के बाद में इसकी इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी है। हमें पता है पिकाचू का थंडर मूव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेकार होती है। लेकिन थंडरबोल्ट की एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, जिस वजह से ये वाला अटैक मिस नहीं हो सकता है। तो तुम आराम से यार ये वाला अटैक यूज करो और अपने ओपोनेंट्स को हराओ। और दैट इज वाई पिकाचू ने अभी तक सबसे ज्यादा इसी मूव का यूज किया है। तुम लोग शायद गिन भी ना पाओ इतने ज्यादा बार, और इसलिए ये पिकाचू और पूरी एनिमे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। सो गाइस, ये थे पिकाचू के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके जाना, और जो भी चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और भी ऐसी काफी सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल में तुम ऐसी काफी सारी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।